नमस्कार, मैं कंचन शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज जिला राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यालय मोतिहारी के एक आवासीय होटल में आगामी चुनाव को लेकर संगठन को पहले से बेहतर और अधिक धारदार बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत कैसे हो उसको लेकर जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी, जिले की सभी प्रखंड अध्यक्षगण और जिला पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज के इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में बताया कि जिले के पार्टी के कुछ माननीय के द्वारा लगातार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को बार बार सम्मान नहीं देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। 28 सितंबर 2023 को जिला अति पिछड़ा राजद के द्वारा मोतिहारी के बापू सभागार में ऐतिहासिक जिला जागरूकता सम्मेलन कराया गया था। दो नेताओं ने उपद्रव किया था। उन्हीं नेताओं के चलते राजद पूर्वी चंपारण में बिखरा है। हम इसकी शिकायत आजकल में हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अरविंद कुमार सिंह जी को लिखेंगे। प्रिय जनता दल अति पिछड़ा राजद के द्वारा लगातार जो है जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में आप सभी के माध्यम से भी पूरा हाईलाइट मेरा कार्यक्रम हुआ था, जो 28 सितंबर 2023 को बापू सभागार प्रेक्षागृह में हुई थी, जो ऐतिहासिक रहा और पूर्वी चंपारण में अति पिछड़ा समाज जो है राजद के पक्ष में गोलबंद हो चुका है। लेकिन जो हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं किया, वह 17 महीने में करके दिखाया। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सरकारी नौकरी देने की बात हो। लेकिन पूर्वी चंपारण में लगातार जो है हमारे सभी जिले के क्रीम लीडर हैं हमारे अति पिछड़ा समाज से और हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ माननीय हैं उनके द्वारा हम सभी को अपमानित करने का काम किया जाता है और हम सभी को मान सम्मान नहीं मिलता है। और खासकर मैं कहना चाहूँगा 3 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हुई थी, जो ऐतिहासिक था, उस रैली में जाने के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ काफ़ी संख्या में तैयार था। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे भी अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में लोगों ने उपद्रव करने का काम किया था। दोनों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वही दोनों लोगों के चलते पूर्वी चंपारण राजद जो है बिखर रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूँ कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इन लोगों पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं? दो आप सभी को मालूम है कि 28 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, 28 सितंबर को पूर्व में 2023 में जो है, और वही लोग मारपीट किया था मेरे कार्यक्रम में अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में प्रेक्षागृह में, वही लोग हैं। उस मारपीट में तो आपके जिला अध्यक्छ भी थे। वह दोनों लोग जो है जिला को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मान के चला जाए कि आपका सीधा आरोप विनोद श्रीवास्तव और मनोज यादव पर है। क्यों नहीं, तो अब सब कोई जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यही लोग जो है पार्टी को कमजोर कर रहा है। हम लोग जैसे लोगों को जो है हमारे टीम को कहे कि बहुत सारा हम लोग पटना चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई किसी को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। हम लोग मजबूती के साथ जो है इसमें विशेष रूप से भैया आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग बूथ स्तर पर सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राजद को और मजबूत करना है और अति पिछड़ा समाज को जोड़ना है। हमारे नेता के निर्देश पर लालू जी तेजस्वी जी को नेता मानते हैं, लेकिन हम लोग को अगर अपमानित किया जाएगा तो आपके माध्यम से तो कह ही रहे हैं, हम 2-4 दिन के भीतर में एक लिखित रूप से जो है हम अपने नेता को एक पोस्ट करेंगे यहाँ से डाक के माध्यम से कि इस पर संज्ञान लिया जाए। नहीं तो अति पिछड़ा राजद जो है इस पर हम लोग विचार करेंगे और नेता से मिलने का काम करेंगे। इस्तीफा नहीं, हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर ताकत दिखाएंगे तो उनको तो समझ में आ जाएगी कि नहीं इन लोगों का मांग जायज़ है, तो हमारी मांग को तो मानेंगे ही निश्चित रूप से। अगर आपकी मांग न माने तो एकदम निश्चित माना जाएगा। अगर नहीं माना जाए तो हम 6 साल से लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं और सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड हैं, तो हमारी मांग हर बार मानी जाती है ना। हमारे नेता तेजस्वी यादव से हम लोग कहें, हमारे अध्यक्ष जी से कहें, जगदानंद सिंह जी से कहें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी। क्या चाहते हैं आप लोग? जिला अध्यक्ष को बदल दिया जाए या विनोद श्रीवास्तव? चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अति पिछड़ा और दलित समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसे लोग पर संज्ञान लेकर जो है पार्टी इनको नज़रबंद कर दे या इन लोगों को जो है तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए, ऐसे लोगों को जो है। और हम लोग का एक मांग है कि यहाँ से पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एक लोकल उम्मीदवार हो और उसमें भी जो है
हम लोग सभी जो पुरजोर मांग कर रहे हैं भाई, हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार का, तो हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व विधायक केसरिया का भी हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि इंडिया गठबंधन जो है भाजपा को धूल चटाने का काम करेगा। हम लोग प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं इसलिए कि हम लोग के मान सम्मान नहीं देते हैं। जो भी लोग आते हैं चुनाव लड़के जीत के चले जाते हैं, कोई अति पिछड़ा का मान सम्मान नहीं देते हैं, है ना। वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो अति पिछड़ा का मान सम्मान देंगे। और हम लोग तो तेजस्वी जी के, लालू जी के एक सिपाही के रूप में कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो समाजवादी हैं, है ना। समाजवादियों का हम लोग साथ देते हैं, लेकिन हम लोग का कोई मान सम्मानित नहीं करता। कोई कहता है कि आप चले आइए गांधी मैदान में रैली लेकर, हम लोग गांधी मैदान में जाते हैं, वो कहते हैं 15 गाड़ियाँ भेज देंगे, वो कहते हैं हम 10 गाड़ियाँ भेज देंगे, वो कहते हैं 5 गाड़ियाँ भेज देंगे, लेकिन कोई गाड़ियाँ नहीं भेजती है। हम लोग को ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। हम लोग जाते हैं, है ना, अपना परिचय, एकता का परिचय देते हैं गांधी मैदान में जाकर। गांधी मैदान में अपनी बार की रैली में, महारैली में, वो लालू, हमारे माननीय लालू जी भी बोले हैं कि दलितों, अति पिछड़ा वर्गों को सम्मानित करो, उनके घर घर जाओ, उनको बुलाओ, बैठाओ और सभ्यता के साथ बात करो और उनको मान सम्मान देने का कार्य करो, तभी हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब तक लोकल कैंडिडेट नहीं आएगा, लोकल कैंडिडेट यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट मतलब और एजुकेटेड, जो सभी लोगों को मान सम्मान दे, खुद शिक्षित हो और शिक्षित लोगों को प्रमोट करे, जिसमें गुंडागर्दी की प्रवृत्ति न हो, जो समाजवाद को सही से धरती पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करे। सबके समाजवाद सिर्फ मुंह से बोल देने से, मुंह से समाजवाद बोल रहे हैं और अपने काम में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पार्टी की कहीं ना कहीं इज्जत प्रतिष्ठा खराब होती है। उस चीज़ को बचाना ज़रूरी है और ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो मान सम्मान के साथ साथ अपने को शिक्षित और सम्मानित लोगों को सम्मान देने वाला होना चाहिए। बस इतना ही कहना है कि सब लोगों के प्रतिष्ठा को ख्याल रखने वाला इंसान आए, और राजेश कुशवाहा सर जैसे हैं सभी लोगों को इज्जत देते हैं। ऐसे लोगों को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है मोतिहारी में, तो मेरा दावा है कि दिन के 10 बजे 11 बजे ही सारे लोग क्लियर हो जाएंगे कि मोतिहारी से राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है, मोतिहारी का सांसद राजेश कुशवाहा हो गए। मेरा पुरजोर मांग है कि डॉक्टर राजेश सर को मोतिहारी भेजा जाए और मोतिहारी की जनता तैयार है डॉक्टर राजेश कुमार के सम्मान के लिए। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा, फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ।